यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म का क्षय होगा और अधर्म में वृद्धि होगी, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात मैं अवतार लेता हूँ। अगर सरल शब्दों में कहें या सरल शब्दों में इसका भावार्थ समझें तो सीधे साधे पुरुषों के लिए, उनके कल्याण के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से हर युग में जन्म लेता आया हूँ। दोस्तों, गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर की परम शक्ति पे विश्वास करना चाहिए और उनके शरण में नतमस्तक रहना चाहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी, अब चूँकि नाम से ही जानते हैं निर्जल रहना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि ज्येष्ठ मास सबसे गर्म, सबसे जो है वो अधिक उष्मा वाला मास कहा जाता है। इस मास में भगवान विष्णु का परम प्रिय एकादशी निर्जल एकादशी करी जाती है। अब इस निर्जल एकादशी को करने के संबंधित बहुत सारे जो है दुविधा है, उस सारी दुविधाओं का समाधान करेंगे, जिसमें कि बहुत लोगों का ये प्रश्न है कि निर्जल एकादशी में जल का दान करना उत्तम होगा या नहीं, या दूसरा व्रत कहें, दूसरा प्रश्न कहें तो तुलसी जी 3 दिनों तक बिना पानी के कैसे रहेंगी, यानी कि रविवार, सोमवार और मंगलवार 3 दिनों तक अगर तुलसी बिना पानी के रहेंगी तो वो सूख जाएंगी। बात भी सही है, फिर क्या करें हम। अब जो मुख्य विषय है वीडियो का वो ये है दोस्तों कि अगर आप पूरा निर्जल व्रत नहीं रह सकते तो ऐसा क्या करें कि आपको निर्जल व्रत का फल मिले और आप अपने स्वास्थ्य का, शरीर का ध्यान देते हुए जल भी पी सके। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी विशेष बातें जान लेते हैं। अब तक तो आप ये जान ही चुके होंगे कि इस एकादशी का व्रत आपको 18 तारीख को रहना है। 18 जून को बहुत बेहतर एकादशी है, इसलिए 18 जून 2024 को आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना है। अब मुख्यतः बिंदु की तरफ चलते हैं कि देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत हमें 18 जून को करना है, 19 जून को पारण करना है। अब इसमें सबसे पहली जो दुविधा वाली स्थिति है चावल खाने वालों के लिए कि हम क्या करें, हमें किस दिन चावल छोड़ना चाहिए। देखिए, आपको जो है 17 तारीख को चावल छोड़ना चाहिए। वैसे तो बहुत ही बड़ी एकादशी है, मैं भी आपसे कह देती थी जब 2 दिन में एकादशी आती थी कि आप जो है 1 दिन की एकादशी को चावल छोड़ दें और अगले दिन आप खा भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार अगर थोड़ा त्याग हो जाए तो आप दोनों ही दिनों में 17-18 दोनों दिनों में ही चावल छोड़ दीजिएगा। अगर संभव हो और आप न कर पाए, छोटा बच्चा है, किसी भी कारण से दिक्कत है, तो आप 18 तारीख को जो है चावल खा सकते हैं, परंतु हाँ 18 तारीख को खा सकते हैं, लेकिन 17 को आपको चावल पूरी तरह से परहेज करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब दूसरी विशेष चीज़ कि देखिए, निर्जल व्रत अगर आप करते हैं तो बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए भगवान विष्णु की कृपा होगी ना तो ये व्रत क्या कहा जाता है, संसार सागर से व्यक्ति पार हो जाता है। तो अगर आप 18 तारीख को निर्जला व्रत का संकल्प लेते हैं तो आप बिल्कुल आराम से इस व्रत को कर सकते हैं, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हुए। अब जो लोग हर एकादशी का, पूरे साल की एकादशियों का व्रत करते हैं, वो निर्जला करें या नहीं, इस बारे में भी काफ़ी प्रश्न है। तो देखिए, आवश्यक नहीं है कि आप निर्जला करें। जिनकी क्षमता है, जो कर सकते हैं वो करें। जिनका शरीर साथ नहीं दे रहा है, उम्र की अवस्था साथ नहीं दे रही है, वो लोग बिल्कुल ना करें। वो अपना जल फल लेकर जैसे अन्य एकादशियाँ करते हैं बिल्कुल उसी भांति वो एकादशी करें। तो ये मत सोचिए कि ये एकादशी है और मैं जल पीऊँगा, निर्जला एकादशी है तो पाप लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, व्रत करते हैं तो बहुत अधिक पुण्य की बात है, बाकी दोष का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि देखिए वो हमारे पिता हैं और पिता पुत्र की अवस्थाएं समझता है या पुत्री की अवस्थाएं समझता है, तो नाराज होने का प्रश्न ही नहीं है। करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते हैं किसी भी बात की ग्लानि मत रखिएगा। अब दूसरा विकल्प जो शास्त्र सम्मत है, ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, ये हमारा शास्त्र कहता है कि यदि आप पूरे दिन का निर्जल व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप सूर्योदय से पहले पानी पी लीजिएगा। ध्यान से सुन लीजिए, आप सूर्योदय से पहले 3:30 बजे तक
आप पानी पी लीजिएगा। जैसे तीज, करवा चौथ, अन्य व्रतों में सरगी लेते हैं, वैसे अनाज मत लीजिएगा। आपका मन हो तो आप कोई पानी वाला फल ये सब ले लीजिएगा और पानी पी लीजिएगा आप सुबह 3:30 बजे से पहले। उसके बाद आप व्रत अपना शुरू कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, आप अगर पूरे दिन का व्रत करते हैं तो अगले दिन 19 तारीख को सूर्योदय के बाद आप पानी पिएंगे, जब पारण का मुहूर्त होगा। इस वीडियो में भी आप पारण मुहूर्त जान सकेंगे। अब ये चीज़ हमारी स्पष्ट हो गई। तो ये तो हमारा पूरा निर्जल व्रत हुआ। अब जो लोग पूरा निर्जल व्रत रखने की स्थिति में नहीं है, नहीं कर पाएंगे, तो एक शास्त्र सम्मत उपाय है कि एक दिन, जिस दिन की एकादशी है उस दिन आप भोर में उठ के पानी पी सकते हैं। इसमें तो किसी भी भांति आपको दोष नहीं लगेगा, इसलिए बिल्कुल न सोचिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि एकादशी व्रत की शुरुआत सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई दोष नहीं लगेगा। ये मैं आपको क्लियर लिख के देती हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में भी लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है और भगवान विष्णु की असीम कृपा है, ऐसे ही करते आए हैं। तो दुविधा में मत जानिए पड़िएगा, क्योंकि जब अधिकतर लोग जो है एकादशी करते करते अवस्था ढलने लगती है और वो निर्जला करना चाहते हैं, तो पूरे दिन रात में कष्ट होती है, कठिनाई होती है। तो क्या करना चाहिए सुनिए। आप पूरे दिन निर्जल रखिए, सूर्योदय से लेकर अपना संकल्प वगैरह जो करना है कर लीजिए, और शाम को आप आराम से सूर्य ढलने के बाद, ये ज्ञान आपको होना चाहिए कि सूर्य ढल गया है, सूर्यास्त हो चुका है, तब आप निर्जला एकादशी के दिन पानी का सेवन कर सकते हैं। तब भी आपको आधे दिन निर्जला एकादशी व्रत करने का जो है पुण्य फल प्राप्त होगा। इस तरीके से करके आप अपनी एकादशी को कर सकते हैं और पुण्य फल को अर्जित कर सकते हैं। तो अब जिनकी इच्छा नहीं है निर्जला, वो भी जान लिए कि वो नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी भांति दिक्कत नहीं है। जो पूरे दिन की एकादशी नहीं कर सकते हैं और मन है पुण्य लेने का, तो बस आप आधे दिन की, अगले दिन यानी 18 तारीख को सूर्योदय से शुरू कर सूर्यास्त के बाद आप पानी वगैरह लीजिएगा, तो किसी भी तरह का कोई दोष आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आपके बिल्कुल स्पष्ट हो गए। आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो प्लीज़ भूलिएगा नहीं लाइक करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको इस तरह की ज़रूरी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो आप ये घबराइएगा नहीं कि पानी पीने से आपका किसी भी भांति व्रत खंडित होता है। पारण का समय यहाँ पे नोट है, आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको रख सकते हैं। अब तुलसी जी की बहुत ज़्यादा संकट की स्थितियाँ हैं कि हम क्या करें, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि अगर 3 दिन तुलसी में जल ना डाला जाए आज की गर्मी में, तो वो सूखेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अच्छे खासे प्रतिदिन पानी डालने के बाद पौधों की दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में किस दिन हमें जल डालना चाहिए और किस दिन नहीं। देखिए, कायदे से तो तीनों दिन हमें जो है जल नहीं डालना चाहिए। कायदे से नियमानुसार लें तो आपको रविवार, सोमवार और मंगलवार तीनों ही दिन जल नहीं डालना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप हो सके तो आप अपनी तुलसी को छाया में रख दें, या फिर कोई कपड़ा वगैरह डालने की स्थिति है तो आप वहाँ डाल लें, या फिर 2-3 दिनों के लिए अगर आप तुलसी को छाया में रख देते हैं, जैसे भली बात आप शनिवार की शाम को उनमें जल थोड़ा सा ओवर डाल दीजिए और आप उन्हें छाया में रख दीजिए, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे, आपकी मजबूरी है, घर छोटा है या कहीं भी नहीं रख सकते, तो आप क्या करेंगे कि आप मंगलवार को शाम को आप यानी कि 18 तारीख की शाम को आप दिल ढलने के बाद पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह से करके हम तुलसी को भी बचा पाएंगे, क्योंकि तुलसी सूख जाती है तो वो भी हमारे लिए एक पाप का कारण होता है। तो इस तरीके से करिएगा, क्योंकि रविवार को तो अधिक दोष है और सोमवार को पूरे दिन की एकादशी पड़ रही है, तो एकादशी को नहीं डाल सकते। और अगर सबसे बढ़िया विकल्प आपके पास है कि आप इन्हें छाया में रख दीजिए, हो सके तो आप शनिवार को थोड़ा ज़्यादा पानी डालिए और उन्हें छाया में रखिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और जो भी जानकारियाँ मैंने दी दोस्तों आज, वो शास्त्र सम्मत है। अब दूसरी चीज़ बता दूं कि निर्जला एकादशी व्रत करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। कोई भी दो राय वाली बात नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और मन छटपटाएगा। उसके लिए आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे व्रत की जिस दिन व्रत होता है उसके एक दिन पहले के खान पान का असर आपके अगले दिन पड़ता है, वैसे भी और हमेशा भी। तो आप एक दिन पहले का खाना जो है एकदम सादा रखिएगा, एकदम हरी सब्जियां लीजिएगा, कोई तेल मसाला ये सब चीज़ें मत लीजिएगा। हो सके तो जो सीजनल फल हैं
तो वो सब लीजिएगा। ज़्यादा मीठा भी मत लीजिएगा, ज़्यादा नमक भी मत लीजिएगा और ऑयली तो बिल्कुल मत लीजिएगा। और हाँ, सुबह में उठ करके 17 तारीख को और 17-18 की जो भोर वाला होगा 3 बजे 3:30 बजे आप चाहे तो ग्लूकोज पी सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच। इससे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा पर्याप्त रहेगी, आप थकेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, भक्ति भाव में मन लगेगा। और हाँ, नारियल पानी भी बहुत अच्छा विकल्प है। आप ये सब चीज़ें ले करके आप अपना व्रत करिए। बाकी तो देखिए, भगवान की कृपा रहे ना तो कहा जाता है कि पंगु लंघयते गिरि, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ सकता है। तो बिल्कुल उनकी कृपा हो, उनके सहारे आप अपना व्रत कर लीजिए। और जो लोग नया व्रत करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, कोई दुविधा वाली बात नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। जो नहीं करना चाहते हैं उनके लिए तो तमाम तरह के बहाने हैं, लेकिन जो करना चाहें कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।